हाय एवरीवन, माय नेम इज़ सलीम अहमद। आज मैं इस वीडियो में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसका आंसर लेकर आया हूँ जो बोर्ड एग्ज़ाम्स में 2013, 16 और 18 में पूछा गया है। क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। ट्रांसलेशन से पहले मैं एक बात बता दूं कि जैसे कि मेरी आदत है कि मैं वीडियो के शुरू में हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करता हूं और वीडियो के आखिर में एसामिस लैंग्वेज में मैं ट्रांसलेट करता हूं। ठीक इसी तरह इस वीडियो के अंदर भी मैं पहले हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करूंगा और आखिर में एसामिस लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट करूंगा। तो अब शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स। इस क्वेश्चन के अंदर वर्ड आया है ब्रॉट इन। ब्रॉट ये यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है ब्रिंग का। इसका अर्थ है, मीनिंग है लाना। वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज, इमेज मीन्स तस्वीर, ऑफ द मेरी चिल्ड्रन। मेरी मीन्स है चंचल, खुश दिल। मेरी का अर्थ है चंचल, खुश दिल। उसके बाद स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम। स्पिलिंग आउट, स्पिल आउट का मतलब है बाहर फैलना, बाहर फैलना, बाहर फैलाना, ऑफ देयर होम्स। अब मैं पूरे क्वेश्चन का अनुवाद करता हूँ। Why has the poet brought in the image of the merry children spilling out of their homes? कवि क्यों लाए हैं? Why has the poet brought in? कवि क्यों लाए हैं, शायर क्यों लाए हैं किस चीज़ को? The image of the merry children, खुश दिल या चंचल बच्चों की तस्वीर को क्यों लाए हैं? The image of the merry children, खुश दिल या चंचल बच्चों की तस्वीर को कविता के अंदर क्यों लाए हैं? कौन से बच्चे? स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, जो बच्चे अपने घरों से बाहर फैले हुए हैं या फैले हुए थे। अपने घरों से बाहर फैले हुए या निकले हुए चंचल या खुश दिल बच्चों की तस्वीर को कवि या शायर अपनी कविता के अंदर क्यों लाए हैं? यह है क्वेश्चन। अनुवाद कर चुका हूँ क्वेश्चन का, अब आंसर देखते हैं। आंसर है, द पोएट ब्रॉट द इमेज इन टू एनहांस द पोएटिक इफेक्ट। हर मदर इज लाइफलेस, पैसिव एंड पेल। On the other hand, outside the car, the world is full of movement, life, and happiness. The joyous children coming out in large number are in contrast to the sad, lifeless, painful figure of poet's mother. ये आंसर मैं ट्रांसलेट करता हूँ। सबसे पहला सेंटेंस है आंसर का, द पोएट ब्रॉट द इमेज इन दी टू एनहांस द पोएटिक इफेक्ट। कवि या शायर लाए हैं, ब्रॉट द इमेज को लाए हैं, तस्वीर को लाए हैं, कविता के अंदर लाए हैं। क्यों लाए हैं? टू एनहांस द पोएटिक इफेक्ट। एनहांस का मतलब है बढ़ाना, ज़्यादा करना, बढ़ाना, ज़्यादा करना। द पोएटिक इफेक्ट, पोएटिक इफेक्ट का मतलब है काव्यिक प्रभाव, काव्य प्रभाव। पोएटिक का मतलब काव्य, काव्यिक, और इफेक्ट मीन्स प्रभाव हिंदी में, और उर्दू में तासीरे शायरी कह सकते हैं। पोएटिक मीन्स वैसे मीन्स है शायरी, और इफेक्ट मीन्स असर या तासीर। तो तासीरे शायरी, शायरी का असर। तो शायरी के असर को बढ़ाने के लिए या काव्यिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए कवि तस्वीर को लाए हैं, मैंने बच्चों की तस्वीर को लाए हैं, चंचल बच्चों की तस्वीर को जो अपने घरों से बाहर थे, अपने घरों से बाहर निकले हुए
या फैले हुए चंचल बच्चों की तस्वीर को कवि या शायर कविता में लाए हैं। क्यों लाए हैं? टू एनहांस द पोएटिक इफेक्ट, काव्यिक प्रभाव को बढ़ाने के लिए या ज़्यादा करने के लिए, या तासीर शायरी को बढ़ाने के लिए, ये शायरी के असर को बढ़ाने के लिए लाए हैं। तो हो गया पहला सेंटेंस का अनुवाद कर चुका हूँ। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। हर मदर इज लाइफलेस पैसिव एंड पेल। कवि की माँ क्या है? कवि की माँ हो गई है लाइफलेस, हो गई है। ये लाइफलेस है। लाइफलेस का मतलब है बेजान, मुर्दा दिल। कवि की माँ मुर्दा दिल है या बेजान है। पैसिव है मतलब सुस्त है। पैसिव का मतलब यहाँ पे सुस्त, निष्क्रिय। एंड पेल, और पीली हो गई है। पेल पीली, पीले रंग की हो गई है। तो कवि की माँ बेजान है, निर्जीव है, मुर्दा दिल है, सुस्त है, पैसिव, सुस्त है, निष्क्रिय है, एंड पेल, और पीली रंग की हो गई है या पीली रंग की है। ऑन द अदर हैंड, दूसरी तरफ, आउटसाइड द कार द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मूवमेंट, लाइफ एंड हैप्पीनेस। दूसरी तरफ कार से बाहर की दुनिया, कार की जो बाहर की दुनिया है, आउटसाइड बाहर की तरफ, द वर्ल्ड दुनिया, कार की बाहर की दुनिया, कार से बाहर की दुनिया। दूसरी तरफ कार की बाहर की दुनिया कैसी थी? इस फुल, भरी हुई थी। फुल भरी हुई है। किससे भरी हुई है? अब मूवमेंट मीन्स तहरीक, हरकत उर्दू में, हिंदी में गति। लाइफ मीन्स जोश करेंगे यहाँ पे, एंड हैप्पीनेस खुशी। तो कार की बाहर की दुनिया तहरीक से, हरकत से, जोश से और खुशी से भरी हुई है। कार की बाहर की दुनिया हरकत, जोश और खुशी से भरी हुई है। आउटसाइड द कार द वर्ल्ड इज फुल ऑफ मूवमेंट, लाइफ एंड हैप्पीनेस। कार की बाहर की दुनिया मूवमेंट से भरी हुई है, मतलब हरकत से भरी हुई है, हरकतों से भरी हुई है, तहरीक से भरी हुई है, गति से भरी हुई है, चाल से भरी हुई है, मूवमेंट चाल। लाइफ से भरी हुई है मतलब जोश से भरी हुई है, एंड हैप्पीनेस और खुशी से भरी हुई है। अब हम करेंगे इसका अनुवाद। कार की बाहर की दुनिया हरकतों, जोश और खुशी से भरी हुई है। हो गया तक। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। The joyous children coming out in large number are in contrast to the sad lifeless, painful figure of poet's mother. The joyous children, joyous खुश दिल, खुश, joyous means खुश, खुशी से भरा हुआ। The joyous children, खुश बच्चे या खुश दिल बच्चे, coming out, बाहर निकले हुए, इन लार्ज नंबर, बड़ी तादाद में, इन लार्ज नंबर बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में, बड़ी तादाद में बाहर आए हुए, बाहर निकले हुए खुश दिल बच्चे। आर इन कंट्रास्ट टू, इन कंट्रास्ट टू का मतलब है किसी चीज़ के विपरीत, किसी चीज़ के उल्टा, बरक्स, या किसी चीज़ के बरखिलाफ, मुखालिफ, ये सब अर्थ होता है इसका। तो बड़ी तादाद में, बड़ी संख्या में बाहर निकले हुए या बाहर आए हुए खुश दिल बच्चे किस चीज़ के विपरीत है? टू द सैड, सैड मीन्स दुखी, लाइफलेस बेजान, मुर्दा दिल, पेनफुल फिगर तकलीफ देह शख्सियत, पेनफुल फिगर तकलीफ दे, पेनफुल का मतलब तकलीफ देह, दुखदायक, वेदनादायक, दुखदायक, तकलीफ देह
फिगर मीन्स शख्सियत, पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। ऑफ पोइट्स मदर, कवि की माँ। और बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए खुश दिल बच्चे, दुखी, बेजान, तकलीफ दे शख्सियत। कवि की माँ की दुखी, बेजान और तकलीफ दे शख्सियत या तकलीफ दे व्यक्तित्व के खिलाफ, व्यक्तित्व के बरक्स बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए खुश दिल बच्चे हैं। तो एक तरफ खुश दिल बच्चे जो बड़ी तादाद में बाहर निकले हुए हैं वो किसके खिलाफ है? वो कवि की माँ की दुखी, बेजान और तकलीफ दह शख्सियत के खिलाफ है। इन कॉन्ट्रास्ट to the sad, lifeless, painful figure of poet's mother. कवि की माँ की दुखी, sad, दुखी, lifeless, बेजान या मुर्दा दिल, painful figure, तकलीफ दह या दुखदायक शख्सियत या व्यक्तित्व के खिलाफ है, बरखिलाफ है या विपरीत है। तो जो खुश दिल बच्चे हैं, जो अपने घरों से बाहर निकले हुए थे, वो बड़ी तादाद में, वो बच्चे किसके खिलाफ है, किस चीज़ के विपरीत है? जो कवि की माँ की जो दुखी, बेजान और तकलीफ दह शख्सियत है, दुखी शख्सियत है या व्यक्तित्व है, उसके बिल्कुल बरखिलाफ है। तो इसका भी हो गया अनुवाद। तो क्वेश्चन का और आंसर का मैं अनुवाद कर चुका हूँ हिंदी में और उर्दू में। जैसे कि मैंने कहा था शुरू में कि आखिर में, वीडियो के आखिर में मैं असामीस लैंग्वेज में ट्रांसलेट करूँगा और मैं असामीस लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर रहा हूँ। क्वेश्चन, व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ द मेरी चिल्ड्रन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स? कविए क्यों आनिसे, व्हाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन, कविए क्यों आनिसे, ब्रॉट थर्ड फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ब्रिंग, और कविए क्यों आनिसे the image, চিত্র টু কিয় আনিছে, ইমেজ চিত্ৰ, কিহৰ চিত্ৰ? অফ দ্য মেৰি চিলড্ৰেন, আনন্দত উৎফুল্লিত হোৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ চিত্ৰটো কিয় আনিছে? স্পিলিং আউট অফ দিয়াৰ হোমছ, যিবিলাক পোৱালি নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰত বা নিজৰ ঘৰৰ বাহিৰত দৌৰি ওলাই আহি আছিল, তো নিজৰ ঘৰৰ পৰা দৌৰি বাহিৰলৈ ওলাই অহা আনন্দত উৎফুল্লিত হোৱা সৰু সুৰা ল'ৰা ছোৱালীৰ ইমেজটোক বা চিত্ৰটোক কবিয়ে এই কবিতাত কিয় বৰ্ণনা কৰিছে বা কিয় আনিছে? এইটো আছিল আমাৰ কুৱেশ্যনৰ অনুবাদ। এতিয়া আমি আনচাৰ পঢ়ি আছোঁ। আনচাৰ, দ্য পয়েট ব্ৰট দি ইমেজ ইন টু এনহান্স দ্য পয়েটিক ইফেক্ট। কবিয়ে কবিতাত এই আনন্দত উৎফুল্লিত হোৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ ইমেজটো বা চিত্ৰটোক আনিছে। কিয় আনিছে? টু এনহান্স, বঢ়াবলৈ আনিছে। এনহান্স মানে বঢ়োৱা, বঢ়াবলৈ আনিছে। কিহক বঢ়াবলৈ আনিছে? টু এনহান্স দ্য পয়েটিক ইফেক্ট, কাব্যিক যিটো প্ৰভাৱ, কাব্যিক প্ৰভাৱটোক বঢ়াবলৈ আনিছে। টু এনহান্স দ্য পয়েটিক ইফেক্ট, পয়েটিক ইফেক্ট মিন্স কাব্যিক প্ৰভাৱ, কবিতাৰ প্ৰভাৱ। তো কাব্যিক প্ৰভাৱটোক বঢ়াবলৈ আনিছে। হার মাদার ইজ লাইফলেস, পেসিভ এণ্ড পেইল। কবিৰ মা কি হৈ গৈছিলে? লাইফলেছ, নিৰ্জীৱ হৈ গৈছিলে। পেচিভ, নিষ্ক্ৰিয় হৈ গৈছিলে। এণ্ড পেইল, আৰু হালধীয়া ৰঙৰ হৈ গৈছিলে। যে কবিৰ মা নিৰ্জীৱ, নিষ্ক্ৰিয় আৰু হালধীয়া ৰঙৰ হৈ গৈছিলে বা হালধীয়া ৰঙৰ। অন দি আদাৰ হেণ্ড, অইনফালে, outside the car, the world is full of movement, life and happiness. কাৰখনৰ বাহিৰৰ যিখন পৃথিৱী, outside the car, কাৰখনৰ বাহিৰৰ ফালে, the world is full of, পৃথিৱীখন মানে পৰিপূৰ্ণ, ফুল কিহেৰে পৰিপূৰ্ণ? অফ মুভমেণ্টেৰে, গতিৰে পৰিপূৰ্ণ। মুভমেণ্ট মিন্স গতি। লাইফেৰে পৰিপূৰ্ণ, উৎসাহৰে পৰিপূৰ্ণ। লাইফৰ অৰ্থ কৰিম আমি উৎসাহ।
এণ্ড হেপিনেছ আৰু আনন্দৰে পৰিপূৰ্ণ তো কাৰখনৰ বাহিৰৰ যিটো ছাইড বাহিৰৰ যিখন পৃথিৱী সেই পৃথিৱীখন গতি উৎসাহ আৰু আনন্দৰে পৰিপূৰ্ণ Next, the joyous children coming out in large number are in contrast to the sad, lifeless, painful figure of poet's mother. The joyous children আনন্দত উৎফুল্লিত হোৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী joyous আনন্দিত তো আনন্দিত ল'ৰা ছোৱালী সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী তো আনন্দত উৎফুল্লিত হোৱা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী কামিং আউট যিবিলাক ল'ৰা ছোৱালী বাহিৰলৈ ওলাই আহি আছিল ইন লাৰ্জ নাম্বাৰ মানে বেছি সংখ্যাত বাহিৰলৈ ওলাই অহা আনন্দত উৎফুল্লিত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আৰু ইন কণ্ট্ৰাষ্ট টু মানে বিপৰীত কোনো বস্তুৰ বিপৰীত বা ওলোটা ইন কণ্ট্ৰাষ্ট টু দ্য চেড লাইফলেছ পেইনফুল ফিগাৰ অফ পইটছ মাদাৰ কবিৰ মাৰ দুখী নিৰ্জীৱ আৰু বেদনাদায়ক ব্যক্তিত্বৰ একেবাৰে ওলোটা আনন্দত উৎফুল্লিত হোৱা আৰু বাহিৰলৈ ওলাই অহা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালী ভালে সংখ্যাত বাহিৰলৈ ওলাই অহা বেছি সংখ্যাত বাহিৰলৈ ওলাই অহা আনন্দত উৎফুল্লিত সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক কাৰ বিপৰীত মানে কবিৰ মাৰ দুখী নিৰ্জীৱ আৰু বেদনাদায়ক যিটো বেদনাদায়ক ব্যক্তিত্বৰ ওলোটা বেদনাদায়ক ব্যক্তিত্বৰ বিপৰীত তো অনুবাদ কৰিলোঁ মই অসমীয়াত প্ৰথমে হিন্দীত আৰু উৰ্দুত কৰিলোঁ এতিয়া অসমীয়াত কৰিলোঁ তোমালোকে নিশ্চয় বুজি পাইছা सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस तरह के एजुकेशनल और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें थैंक यू सो मच हैव ए नाइस टाइम